हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 3। ये कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी है। चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ। अपना नाम लिखेंगे, अपने अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ये 24 सितंबर की वर्कशीट है। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि बदलू गाँव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता। वह चूड़ियों को पैसे भी नहीं लेता बल्कि उसका वस्तु विनिमय का तरीका था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ देखी जाती तो अंदर अंदर कुढ़ जाता और गुस्सा हो जाता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। तो इसके आगे पढ़ते हैं अब हम। मुझे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यही शहर के बारे में। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा के रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा लेता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिसके कारण वह मुझे पसंद अच्छा लगता था कि लगभग वह रोज़ मुझे 1-2 गोलियाँ बना के देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ होऊंगा। तभी मेरे माता पिता की बात, जब मैं एक दूसरे शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि के बाद मैं मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ मेरी रुचि ही नहीं रही। अथा गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। तो गांव में था तब भी उसे बदलू का ध्यान नहीं आया क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था। 8-10 वर्षों के बाद वो सब कुछ भूल गया था और उसे गोलियों में भी, लाख की गोलियों में भी कोई रुचि नहीं थी। इस बीच मैंने देखा कि गांव में सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। विलेई हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ, यानी बहुत कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। बात ये हुई थी, उसे ध्यान बताऊँ कैसे आया, आपको बताते हैं कि बरसात में उसकी मामा की छोटी लड़की है, वो आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस पर समय घर पर नहीं थे, लेखक कहते हैं, और मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया और मैंने सोचा कि मैं उससे मिलना हूँ। अतः शाम को घूमते टहलते उसके घर गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ नीचे खाट पर लेटा हुआ था। नीम के खाट पर लेटा हुआ था क्योंकि उसे याद कैसे आया क्योंकि उसकी बहन की, जो उसकी मामा की जो बेटी थी, उसके हाथ वो फिसल गई थी बारिश के मौसम में और उसके हाथ में चुभ गई थी कांच की चूड़ी और उससे खून बहने लगा। तो उसको बदलू का स्मरण हो गया। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, बस नए शब्दों से परिचय। मर्द यानी पति, अवधि यानी समय, रुचि यानी लगाव, नाजुक यानी कोमल, विरले यानी बहुत कम, खातिर यानी मेहमान नवाजी, सहसा एकाग्र, बहुधा यानी हमेशा, खाट मतलब चारपाई। तो प्रश्न एक दिया है, गाँव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। अब गाँव में रहते हुए भी बदलू को लेखक का ध्यान क्यों नहीं आया, तो इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिखेंगे, लेखक 8-10 वर्षों के बाद गाँव आया था, वह बड़ा हो गया था, अब उसकी लाख की गोलियां में भी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए लेखक को बदलू का ध्यान नहीं रहा। आप यहाँ पे लेखक को लिखेंगे, लेखकों को लिख दिया तो आप लेखक को कर देंगे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। अब तो इसका लाइव सॉल्यूशन देखते हैं। तो बदलू लेखक से कभी कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी उसके घर के बारे में, तो कभी शहर की बातें उससे अक्सर पूछा करता था या पूछता रहता था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, घर में मेहमान आने पर उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोच कर लिखिए। अब आप घर में मेहमान आते तो उनकी मेहमान नवाजी कैसे करते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे किया जाता है। तो अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम सबसे पहले उन्हें नमस्ते कहते हैं या कहती हूँ या कहते हैं, फिर उन्हें बैठने को कहते हैं, फिर पानी की व्यवस्था करते हैं या करता है, फिर मैं अपने मम्मी पापा को बुलाता हूँ
या बुलाते हैं या बुलाती हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, और उनसे आदरपूर्वक बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अपने मित्रों या भाई बहनों से बातचीत करके लिखिए कि लाख की से चूड़ियाँ के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है। अब लाख से चूड़ियाँ तो बनती है, और क्या अलग और कुछ चीज़ें बनती है। तो चलिए मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखाती हूँ। तो आप लिखेंगे, लाख से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे चूड़ियाँ, कड़े, विभिन्न प्रकार के सजावटी डिब्बे व डिब्बियाँ, सजावटी पेन, गले के हार, झुमके व अन्य प्रकार के गहने। इनके साथ साथ लाख का प्रयोग कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। चलिए चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेटा प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो। बाय बाय बच्चों।